अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 को, जिसका बेसिक कुछ है जो हम पढ़ चुके थे। मीन्स क्वाड्रिलेटरल जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो मेन क्वाड्रिलेटरल्स हमें पढ़नी है हम उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एक्सेट्रा, ये और इनकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो रिवॉल्व करता है पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो थ्योरम के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली थ्योरम से। फर्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फर्स्ट जो बेटा हमारी थ्योरम है चैप्टर की वो क्या कह रही है, अ डायगोनल of a parallelogram bisects it into two congruent triangles। ये है हमारी थ्योरम। सबसे पहले पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, हमने इसका नाम दिया ABC और D। अब क्योंकि डायगोनल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें डायगोनल की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो हमने ऐसे AC को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम हमें गिवन है, दैट मींस कि हमें क्या क्या गिवन है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल, ये चीज हमें गिवन है। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं हमारी वो कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन में हम लिख सकते हैं दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम डायरेक्टली प्रूफ पे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, दो ट्राइंगल हमने ले ली। सबसे पहली चीज, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। हमें एक Z बनता दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि हमारे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेम ऐसे ही ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है, अगेन ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, हमें एक उल्टा N बनता दिखाई दे रहा है। देन अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। So angle 3 is equal to angle 4। रीजन जो है वो हमारा दोनों केसेस में कॉमन रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें मिनिमम 3 चीजों की जरूरत है। अब देखिए, जो AC साइड है, जो AC डायगोनल है हमारा, वो दोनों ट्राइंगल्स में सेम है, दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो हम उसी का यूज करेंगे। AC इज इक्वल टू AC, क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, अब देखिए 3 चीजें हमें मिल गई, दो एंगल इक्वल हैं, एक साइड इक्वल। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA, और रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है हमारे पास, एंगल साइड एंगल। दोनों एंगल के बीच की साइड हम यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ASA रूल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ दो थ्योरम है हमारी जो सिमिलर ऐसी ही है, लगभग ऑलमोस्ट ऐसी ही है। जो हमारी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, सेकेंड हमारी एग्जाम्पल है जिसमें बोल रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो, तो वो चीज भी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। जैसे पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट अगर हमारी दोनों ट्राइंगल हो चुकी हैं तो सिंप्लिसिटी से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो फर्स्ट दो लेटर्स AB और इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, लास्ट में BC
और यहाँ से डी। ये दोनों चीजें कहाँ से आई? सिपिसिटी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स हो गई। सेम ऐसे ही बी सी इज इक्वल टू ए डी, वो भी अपोजिट साइड्स है। तो यहीं से हमारी सेकेंड जो थ्योरम है वो भी हमने प्रूव कर दी है। सेकेंड थ्योरम की स्टेटमेंट थी हमारी, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एक साथ ही हमारी दो थ्योरम प्रूव हो चुकी हैं। थर्ड जो हमारी थ्योरम है वो है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। रिवर्स पूछ लिया है इस बार हमसे क्वेश्चन। थर्ड जो हमारी थ्योरम है, अब हम थर्ड पे चल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने कंबाइन करके कर ली है। थर्ड हमारी थ्योरम है, उसमें हमें बोल रहा है if each pair of opposite sides, if each pair of opposite sides of a parallelogram are equal, then sorry not a parallelogram, parallelogram को प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल, then it is a parallelogram। हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड जो है हमारी वो इक्वल है, तो हमें बताना है कि वो पैरेललोग्राम है। इस बार हमें पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखाना है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है, दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड उसकी कैसी होंगी? पैरेलल। तो क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम ऑलरेडी इसको पैरेललोग्राम ही बना के चलेंगे। फिलहाल के लिए हम बोलेंगे दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने क्या मान लिया? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमें गिवन है ईच पेयर इज अपोजिट साइड का पेयर कैसा है? इक्वल। सो AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब प्रूव होगा? जब हम इसके अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव करें। सो AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अगेन हम किस चीज का यूज करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। हमने एक डायगोनल जो है उसको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इसी डायगोनल हमने ज्वाइन करा दी। दो ट्राइंगल बनी है हमारे पास, दोनों ट्राइंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CBA, गिवन पे चलते हैं। गिवन में क्या क्या दे रखा है हमें? AB इज इक्वल टू CD यूज करेंगे हम, AB इज इक्वल टू CD। सेकेंड, AD इज इक्वल टू BC, इसका भी हम यूज करेंगे, AD इज इक्वल टू BC एंड बोथ थिंग्स आर गिवन। दो चीजें हमें मिल गई। थर्ड चीज पे चलते हैं। थर्ड हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमने देखा कि जो AC साइड है हमारी वो कॉमन है। AC जो डायगोनल है वो दोनों में कॉमन है। सो AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तीन चीजें मिल गई हमें। अगर तीन चीजें इक्वल है तो हमारी दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA बाय SSS रूल। ट्राइंगल्स के नाम लिखने आपको आते होंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी 7th चैप्टर जो कर चुके हैं उसमें डिस्कस किया था हमने डिटेल में। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना। दोनों ट्राइंगल जो है हमारी वो कॉन्ग्रुएंट आ चुकी हैं। एंगल की बात करते हैं। एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा? C। एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा? D के। एंगल C है वो किसके इक्वल होगा? A। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो हम सिंपलिसिटी से बोल सकते हैं
कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 4, दोनों चीजें कहाँ से मिली हमें? सिम्प्लिसिटी। साथ में एंगल बी और एंगल डी भी दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल। ठीक है, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। फिगर पे देख, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से बोलेंगे दिस इम्प्लाइज AB is parallel to CD and AB is parallel to BC। और रीजन क्या देंगे हम? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहीं तक है ये हमारी थ्योरम, इसी के साथ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स जो है हमारे वो इक्वल, तो उसको हम यहाँ से भी बता सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो हमारे जो अल्टरनेट अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, जस्ट जैसे हमने पहले वाली थ्योरम की थी। दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट आते ही एंगल बी और एंगल डी दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। वहां से भी आप कर सकते हो, इंटीरियर एंगल्स का यूज भी आप लोग कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। तो बेटर है कि आप उसी की तरह कर लो, सिमिलर वे में, ज्यादा चीजें आपको लर्न नहीं करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है मींस ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। ठीक है, सिर्फ इतना ही गिवन है। तो यहां से देखिए बेटा, चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। फिफ्थ थ्योरम की हम बात करें, फोर्थ हमारी इसी में ही मर्ज होके हो गई थी। उसमें हमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये चीज गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल अगर होंगी तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, क्योंकि ABCD क्वाड्रिलेटरल इन एज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। ठीक है, एंगल A और C इक्वल है तो हम C को भी रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल A प्लस B प्लस A। C को हमने क्या लिख लिया? A। B इज इक्वल टू D है तो B को हमने B रखा, D को भी हम क्या लिख सकते हैं? B। एंगल A प्लस एंगल A क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल A। एंगल B प्लस एंगल B ट्वाइस ऑफ एंगल B। 2 को हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, सो 2 कॉमन, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। 2 से कैंसिल किया 180। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। A और B का सम 180। सिमिलरली एंगल C प्लस एंगल D भी कितने का हो जाएगा? 180। सिमिलरली एंगल A प्लस D भी क्या हो जाएगा? 180। तो ये सारी चीजें हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। जो अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो उनमें इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है? 180।
ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया है कि अगर हमारा सम 180 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइंस कैसी हैं, हमारी पैरेलल, और अगर पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली पैरेलल। ठीक है। तो आज हमने 5 थ्योरम कर ली हैं। आई होप कि इतना ही बहुत है आज के लिए। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इनके प्रूफ को पढ़ लीजिए। काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं और मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है। ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।